नमस्कार, मैं हूं दीप्ति यादव और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट न्यूज। क्या आप जानते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की मुसाद के बीच जो गहरी दोस्ती है उसकी नींव किसने रखी थी? जवाब है इंदिरा गांधी। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की मुसाद के बीच संबंध आज भले ही खुले और मजबूत दिखाई देते हों, लेकिन इस रिश्ते की असली कहानी काफी पुरानी, गुप्त और रणनीतिक रही है। इस दोस्ती की नींव उस वक्त रखी गई थी जब दुनिया को इसकी भनक तक नहीं थी, और इस दोस्ती की शुरुआत की थी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता तो दे दी थी, लेकिन दशकों तक दोनों देशों के बीच औपचारिक और खुला रिश्ता बन ही नहीं पाया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और अरब देशों के साथ उसके संबंध। भारत उस समय फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहता था, इसलिए इजराइल के साथ खुली दोस्ती करना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध में खुफिया असफलताओं के बाद भारत को एक मजबूत बाहरी खुफिया एजेंसी की जरूरत महसूस हुई, और इसी वजह से 1968 में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की गई। और यहीं पर इंदिरा गांधी ने एक बेहद अहम और दूरदर्शी फैसला लिया था। रॉ के पहले प्रमुख RN काओ को निर्देश दिया था कि वो इजराइल की मुसाद के साथ संपर्क स्थापित करे। यह फैसला पूरी तरीके से गुप्त रखा गया था, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी। उस समय भारत के सामने कई खतरे मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकी, उत्तर कोरिया के साथ सैन्य सहयोग, पाकिस्तान की गुप्त गतिविधियां, और इसी तरह इजराइल भी अपने आसपास दुश्मनों से घिरा हुआ था। यानी कि दोनों देशों के दुश्मन अलग अलग थे, लेकिन खतरे की प्रकृति एक जैसी थी। इसलिए दोनों देशों ने तय किया कि वो खुफिया जानकारी और तकनीक साझा करेंगे। इंदिरा गांधी के निर्देश के बाद रॉ और मुसाद के बीच एक सीक्रेट चैनल शुरू किया गया। एजेंट्स की ट्रेनिंग एक्सचेंज, तकनीक सहयोग, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, ये सब कुछ पर्दे के पीछे चलता रहा। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों के बीच आधिकारिक रिश्ते बनने के पहले तक ज्यादातर सहयोग इन्हीं गुप्त चैनल्स के जरिए चल रहा था। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी इन गुप्त रिश्तों का असर देखा गया। हालांकि सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन माना जाता है कि इस दौरान खुफिया सहयोग ने भारत को रणनीतिक बढ़त दी थी। और ये वही समय था जब भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई थी। समय के साथ रॉ और मुसाद के रिश्ते और मजबूत होते चले गए। रॉ अधिकारियों को इजराइल में ट्रेनिंग दी गई। सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में उनका सहयोग बढ़ाया गया। यहां तक कि कुछ जानकार दावा करते हैं कि 1989 और 1992 के बीच भारत में मुसाद के एजेंट्स के लिए सेफ हाउस भी बनाए गए थे, जहां से वो ऑपरेशन चलाते थे। 1990 के दशक में कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के दौरान भी रॉ और मुसाद के बीच सहयोग काफी अहम हो गया था। खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवादी नेटवर्क को समझना, ऑपरेशन प्लानिंग, और यहां तक कि एक इजरायली नागरिक के अपहरण के मामले में भी दोनों एजेंसियों ने मिलकर काम किया था। आखिरकार 1992 में भारत और इजराइल के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए। लेकिन सच ये है कि उस समय तक ये रिश्ता अंदर ही अंदर काफी मजबूत हो चुका था। यानी जो दुनिया ने 1992 में देखा वो असल में 20-25 साल पहले हो चुका था। रॉ और मुसाद की दोस्ती कोई अचानक बनी कहानी नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसे इंदिरा गांधी ने शुरू किया और जिसने भारत की सुरक्षा नीति को एक नई दिशा दी। आज भारत और इजराइल खुले तौर पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन इस रिश्ते की असली ताकत उस समय बनी थी जब सब कुछ पूरी तरीके से गुप्त रखा गया था। तो अगली बार जब आप रॉ और मुसाद का नाम सुने तो समझिएगा कि ये सिर्फ दो एजेंसियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये है रणनीति, भरोसे और गुप्त कूटनीति की एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास बदल दिया।
आपको ये डीप जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।